सबसे पहले बात करते हैं सरकार के चिंतन शिविर की। मंत्री ममता भूपेश और प्रताप सिंह खाचरियावास ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की ब्रीफ किया। उन्होंने कहा कि अब तक 77% वादे पूरे हो गए हैं। पेपर लीक के मामले पर सख्त कार्रवाई की सरकार ने निर्देश दिए हैं। सरकार लगातार नौकरी दी जा रही है। कैबिनेट में पेपर लीक को लेकर भी चर्चा हुई। साथ ही ये भी बताया कि बीजेपी प्रदेश का माहौल बिगाड़ना चाहती है। पेपर लीक को रोकने के लिए एक और एक्ट लाया जाएगा। सरकार नया एक्ट लाने की तैयारी में है। निजी शिक्षण संस्थानों को लेकर के ये एक्ट सरकार लेकर आएगी। किसी भी तरह का शोषण किसी के साथ नहीं होने दिया जाएगा। गृह निर्माण समितियों के द्वारा धोखा नहीं करने दिया जाएगा। 94% घोषणाओं में वित्तीय स्वीकृति जारी हो गई है। प्रताप सिंह खाचरियावास ने यह भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया। साथ ही बताया कि राजस्थान और केंद्र सरकार की बजट घोषणाओं की तुलना होनी चाहिए। 2 दिन का चिंतन शिविर हो रहा है, तो चिंतन शिविर सिर्फ पुरानी योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए ही नहीं हो रहा है। हमने जितनी योजनाएं डेवलपमेंट और वेलफेयर की लागू की वो तो लोगों तक पहुंची। यही कारण था कि आपने चिरंजीवी का रिजल्ट देख लिया, लेकिन अभी बीच में अपोजिशन ने एक मुद्दा शुरू कर दिया और चिल्ला कर कहने लगे पेपर लीक हो गया। और पेपर लीक को लेकर जिस तरह का हंगामा राजस्थान में किया गया, मैं बीजेपी के लोगों को कह देना चाहता हूं, बीजेपी के लोगों को एक बात तय कर, आपको जवाब देना चाहिए केंद्र सरकार के कामों का, केंद्र सरकार की योजनाओं का, केंद्र सरकार के पुराने किए हुए वादों का। क्योंकि उन्होंने ना तो कभी पेट्रोल डीजल की महंगाई का जवाब दिया, जबकि पूरी दुनिया में क्रूड ऑयल सस्ता हो रहा है। $71 प्रति बैरल पर क्रूड ऑयल आ गया, लेकिन पेट्रोल डीजल के दाम कम नहीं हुए। मनमोहन सिंह जी के टाइम पर 130 से $140 प्रति बैरल था, तो 70 रुपए से नीचे था पेट्रोल। मुद्दे चर्चा में आए, उसमें कृषि का मुद्दा चर्चा में आया। आज हमने स्वास्थ्य के बारे में चर्चा की, आज हमने शिक्षा के बारे में चर्चा की, आज हमने पेपर लीक का एक बहुत बड़ा मुद्दा राजस्थान के अंदर पिछले दिनों चला, उसके बारे में चर्चा की। और हमारे बहुत से, चाहे वो डेयरी का विभाग हो, चाहे कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट हो, बहुत से डिपार्टमेंट्स की विभागों की चर्चा इस बैठक में की गई। किसानों को समृद्ध और खुशहाल बनाने के उद्देश्य से हमारी सरकार ने पहली बार वर्ष 2022-23 में अलग कृषि बजट पेश किया और कृषि के लिए पहली बार 11 मिशन बनाए हैं। देश में तिलहन के क्षेत्र में राजस्थान का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। देश का 53% सरसों उत्पादन अकेले राजस्थान में होता है। सरसों की उत्पादनता में वृद्धि के लिए इस वर्ष सरसों के 7 लाख मिनी किट्स वितरण किए गए हैं।